बड़ी खबर बेगूसराय से मिल रही है, जहां मंसूर चक पंचायत भवन से शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ जनप्रतिनिधि पंचायत भवन के अंदर शराब पीते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने प्रशासन से वायरल वीडियो की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई साफ हो पाएगी। लेकिन तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये शराब पार्टी की गई है और पंचायत भवन का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां सभी लोग आपको कैमरे में नजर भी आ रहे होंगे। पंचायत में ये शराब पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जनप्रतिनिधि हैं जिन पर शराब पार्टी करने का आरोप लगा है। हालांकि एक बार फिर से बता दें, न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रशासनिक जांच के बाद ही इसकी सच्चाई की पुष्टि हो पाएगी। लेकिन ये वीडियो बेगूसराय के पंचायत भवन का बताया जा रहा है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां औराई थाना क्षेत्र के बेदौल गांव में गहरे गड्ढे में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चे का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है तीनों बच्चे घर वालों की नजर बचाकर गांव से करीब 500 मीटर दूर गड्ढे में नहाने पहुंचे थे। खेत में काम कर रहे लोगों ने बच्चों को डूबता देखकर शोर मचाया। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। पानी में डूब गया, नहाने गया था। 2 बच्चा है। हाँ सर, पानी में डूब गया है। तालाब में जी। 3 बच्चा। विकास कुमार, लगभग 12 साल का होगा, 12 साल के। खबर बेतिया से है, जहां नौतन थाना क्षेत्र के धूमनगर बड़होरिया में बड़ी नहर के 32 आरडी फाटक के पास नहाने के दौरान 24 वर्षीय युवक तेजधार में बहकर लापता हो गया। लापता युवक की पहचान खड्डा रहीमपुर निवासी मासूम अली के रूप में हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक मासूम नहर में नहाने गया था। लोगों ने उसे तेज बहाव में जाने से मना किया, लेकिन उसने नहर में छलांग लगा दी और तेज धार में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी है। 3 दिनों के भीतर नहर में नहाने के दौरान ये दूसरी घटना है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। और अब खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां चंडी थाना क्षेत्र में 13 अगस्त से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। शव घर से करीब 200 मीटर दूर बापू हाई स्कूल के पीछे झाड़ियों में मिला। युवक गांव-गांव घूमकर कबाड़ खरीदने बेचने का काम करता था। शव काफी सड़ गल चुका था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा के मुताबिक ड्रग्स के ओवरडोज से मौत की आशंका है। युवक की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। और अगली खबर आपको सीतामढ़ी से बताते हैं, जहां डुमरा थाना क्षेत्र के गोपनाथपुर में नवविवाहिता काजल कुमारी की हत्या का मामला सामने आया है। शादी के करीब 2 महीने बाद मायके आई काजल 13 अगस्त को अचानक लापता हो गई थी। 3 दिन बाद 16 अगस्त को उसका शव जंगल के पास पोखर किनारे मिला। परिजनों के मुताबिक शादी से पहले काजल का गांव के ही सुमित उर्फ राजा यादव से प्रेम संबंध था। आरोप है कि शादी से नाराज सुमित ने काजल का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। मामले में परिजनों ने सुमित समेत 3 लोगों के खिलाफ डुमरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। के लिए घास काटने के लिए निकला, तो उस टाइम से आया नहीं। तो वो नजदीके में उनको घर है कि ना, तो उधरे सुजान के खेती किया है, तो उसी घर छानबीन किया। बोलता से सब तो ढूंढ ढार लिए, हमको मिला नहीं। जी आपको क्या हो गया नहीं हो गया, कौन लेके चला गया कि क्या किया नहीं किया से कोई पते नहीं। हम तो बाहर थे मुंबई में, पता चला है जैसे ही। उसके बाद हम ट्रेन पकड़े हैं और आए हैं घरे। कल सैदपुर में रुक गए थे, रात हो गया था इसके लिए। अभी सुबह में आए हैं तो पता चला है कि पोखर में कोई लाश मिला है।
क्या लगता है, कुछ जानकारी मिले कि कोई आपसी बात विवाद था? कि कोई विवाद नहीं था कि खबर मुंगेर से है, जहां 3 साल के मासूम अभिराज के अपहरण और खरीद फरोख्त के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य सूत्रधार बताई जा रही संगीता देवी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में संगीता ने मुंगेर के गिरहो यादव और पंजाब के पवन कुमार के नाम बताए हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है और जरूरत पड़ने पर टीम पंजाब भी जाएगी। दरअसल 12 अगस्त को लाल दरवाजा इलाके से अभिराज लापता हुआ था। पुलिस ने जांच और सीसीटीवी के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए बच्चे को पंजाब ले जा रहे वाहन को आरा में रोककर सकुशल बरामद कर लिया था। पुलिस के अनुसार बच्चे का सौदा 3 लाख रुपए में तय हुआ था और इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। और अब खबर पटना से, जहां मनेर थाना क्षेत्र में बाइक रैली के दौरान हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। आरोपियों के पास से 4 देसी कट्टे, 6 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन और 2 बाइक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक खासपुर और छितनावा इलाके में बाइक रैली के दौरान अवैध हथियारों से फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के पास से 4 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसडीपीओ दानापुर 2 के निर्देशन में एक टीम की गठन की जाती है, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को विजिट किया और वहां से उन्होंने कुल 6 व्यक्ति एवं एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया, जिनसे फिर जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर कुल 4 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन एवं 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। बड़ी खबर बगहा से मिल रही है, जहां बाघ के हमले से एक किसान की मौत के बाद इलाके में वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। घटना के बाद वीटीआर प्रशासन ने बाघ की निगरानी और रेस्क्यू के लिए टीम को हाई अलर्ट पर कर दिया है। घटनास्थल के आसपास कैमरा ट्रैप, ड्रोन और पिंजरा लगाया गया है। हाथियों की मदद से भी बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। गांव में माइकिंग कर लोगों से खेत और सरेह की ओर नहीं जाने तथा सतर्क रहने की अपील की जा रही है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 साल में पश्चिम चंपारण के वीटीआर क्षेत्र में बाघ के हमले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वीटीआर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बाघ की गतिविधियां सामान्य होने तक जंगल से सटे खेतों और सरेह में जाने से बचें। दरभंगा के महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में रखी दुर्लभ कलाकृतियों और हाथी दांत के पुरावशेषों के संरक्षण का काम आखिरकार शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्रालय की पहल से ये काम अब फाइलों से निकलकर जमीन पर उतर चुकी है, यानी जो धरोहरें वक्त की मार से खतरे में थीं, अब उन्हें विज्ञान और विशेषज्ञता का सहारा मिल गया है। इसके संरक्षण का काम तेजी से हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं है, ये दरभंगा के इतिहास के वो पन्ने हैं जो कागज पर नहीं, हाथी दांत, लकड़ी, धातु और कला की बारीकियों में लिखे गए हैं। संग्रहालय में रखे दुर्बल हाथी दांत से बने पुरावशेष और दूसरी बेशकीमती कलाकृतियां, हर एक अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। दरअसल प्रसिद्ध महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में रखी विशेष प्रसिद्ध और दुर्लभ कलाकृतियों के संरक्षण का काम आखिरकार पूरी रफ्तार से शुरू हो गया है। यहाँ रखे दुर्लभ हाथी दांत से बने पुरावशेष और अन्य अमूल्य धरोहरें हमारी प्राचीन संस्कृति की शान है, लेकिन लंबे समय से लंबित पड़े संरक्षण कार्यों के कारण इन नायाब चीजों के क्षरण यानी खराब होने का खतरा लगातार मंडरा रहा था। संग्रहालय प्रशासन ने भी इस पर अपनी गहरी चिंता जताई थी। यहाँ पे जो है एनआरसी की टीम के द्वारा जो है वो कंजर्वेशन का जो है वो कार्य किया जा रहा है और खासकर दरभंगा महाराज के द्वारा दी गई कलाकृतियों को जो है एनआरसी की टीम उसे सुरक्षित कर रही है, जो आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए वो देखने लायक हो। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह बन ही जाती है।
मामले की गंभीरता को समझते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सख्त कदम उठाया। मंत्रालय ने NRLC लखनऊ को सीधे निर्देश दिए। इतना ही नहीं, 6 अगस्त को जारी एक कड़े पत्र में मंत्रालय ने काम में हुई देरी की जांच कर रिपोर्ट की तलब की और संरक्षण कार्य पूरा करने का हुक्म दिया। और हमारी जो है 3 टीम इस पे काम कर रही है। एक टीम रिसर्च वर्क कर रही है NRLC में, एक टीम कंजर्वेशन वर्क कर रही है दरभंगा में। अभी इस टीम का रोटेशन होता रहेगा जब तक ये काम कंप्लीट ना हो जाए। हमारे पास 9 लोगों की टीम है, 9 3 12, 3 साइंटिस्ट हैं, 9 लोग हम कंजर्वेटर हैं और इसको हम कंटिन्यूसली अब रिपीट करते रहेंगे टीम को जब तक हमारा वर्क है। संग्रहालय के सहायक अध्यक्ष डॉक्टर रविकांत कुमार ने बताया कि वैसे तो ये काम 3 साल में पूरा होना था, पर अब मंत्रालय की सख्ती के बाद बात बन गई है, मैदान में उतर चुकी है। 9 सदस्यीय विशेषज्ञों की एक विशेष टीम इन दुर्लभ पुरावशेषों को सहेजने और संवारने में दिन रात जुट गए हैं। जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार उसने पहल किया और NRLC लखनऊ को निर्देशित किया कि भाई जल्दी से इस पर कार्रवाई किया जाए। तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं NRLC के, उन्होंने यहाँ कुछ टीम भेजे हैं जो काम चल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब दरभंगा की ये अमूल्य थाती पूरी चमक दमक के साथ फिर से जीवंत हो उठेंगी। इस वैज्ञानिक संरक्षण से ये पक्का हो गया है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपनी इस गौरवशाली विरासत को गर्व के साथ देख सकेंगी। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। अपराधियों ने कई गोलियां युवक को मारी है। रोशन पांडे नामक युवक को गोली मारी गई। गंभीर हालत में पटना उसे रेफर किया गया है। बाढ़ थाने के जल गोविंद की एक घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम रोशन पांडे बताया जा रहा है, जिसकी हालत अभी गंभीर है। पटना रेफर किया गया है। तो घर पे बैठे हुए थे, इसी दरमियान में सूचना मिला कि गंगा किनारे गोली चल रहा है। तो गोली चल रहा है तो हम लोग देखने गए वहाँ पे। तो गोली देखे कि इसका गाड़ी लगा हुआ है। हम लोग जानते थे, रोशन पंडित नाम है इनका, घर इनका बिचली मलाई में किराया लेके ही रहते हैं, तो जान पहचान था। लेकिन हम लोग कुछ दूर पर खोजने गए तो इनका गाड़ी मिल गया। तो गाड़ी से हम लोग को पहचान हो कि गाड़ी उनका है। हल्ला हो गया कि गोली मार दिया है, 5 गोली मारा हुआ एक आदमी के। तो हम लोग आगे 10-20 को लड़का मिलकर खोजने लगे। आगे ही पानी में गिरे हुए थे, अपने आवाज दिए कि हम यहाँ गिरे हुए हैं। तो वही, क्या नाम बताया इनका? रोशन पंडित। क्या काम करते हैं वो? बेगूसराय में वंदे मातरम के अपमान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ काली पट्टी बांधकर आक्रोश मार्च निकाला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम का अपमान किया। ये लोग देश के विरोध में काम करते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से माफी मांगने को कहा है। जिसमें सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी तीनों मिलकर के वंदे मातरम का अपमान किया। लोग देश के हित में नहीं, देश के विरोध में ये काम करते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी हर जिले में इनका विरोध हम कर रहे हैं। काला कपड़ा बांध करके कि कांग्रेस पार्टी भारत मोदी जी को गाली देते देते अब भारत को भी बदनाम करने लगे और वंदे मातरम को भी गाली देने लगे। ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, यही चेतावनी दे रहे हैं। वंदे मातरम के अपमान पर सियासी पलटवार जारी है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी रोज फंसती है। वंदे मातरम को पूरा गाने पर सवाल खड़ा किया गया तो कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी लाई जा रही थी, लेकिन कुर्सी कहीं नजर नहीं आई। वंदे मातरम के तिरस्कार से बड़ी घृणित बात नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी रोज फंसती है।
दिल में कुछ और है। आजकल कानून के मुताबिक वंदे मातरम को पूरा गाना पड़ता है। 15 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ तो सोनिया जी चिल्ला गुस्सा कर रही थी, सब टीवी पर दिखाया आप लोगों ने कि सिर्फ एक स्टेंजा गाना से पूरा क्यों गा रहे हैं। तो जब चोरी पकड़ी गई, उनकी डांट भी पकड़ी गई, तो कहे कि खरगे साहब के लिए कुर्सी की व्यवस्था की जा रही थी। ये लोगों ने कहा वो कुर्सी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये जो वंदे मातरम से जो पार्टी आजादी के आंदोलन की अगुवाई की बात करती है, उसके आज का नेतृत्व वंदे मातरम पे तिरस्कार करे, इससे बड़ी कोई घृणित बात हो नहीं सकती है। उनको माफी मांगना चाहिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो वंदे मातरम के अपमान पर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कांग्रेस में शर्म और हया नहीं बची है। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न कांग्रेस के पास कोई शर्म है, न हया है, न देश के प्रति संवेदना है। अब देश का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रगान को भी पसंद नहीं करता है लोग, और उसमें भी बुजुर्ग नेता बीच में ही गाना में लोग राष्ट्रीय गान चल रहा है उसमें वार्ता कर रहा है लोग, तब इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने परिवार के साथ सीतामढ़ी पहुंचे। उन्होंने प्रसिद्ध पुनौरा धाम पहुंचकर माता सीता के जन्मस्थली मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और माता जानकी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूजा अर्चना के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पुनौरा धाम आकर माता सीता का दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि माता सीता की पावन जन्मस्थली पर आने और पूजा करने का अवसर मिलना उनके लिए बेहद सुखद और आध्यात्मिक अनुभव है। परिवार के साथ पुनौरा धाम पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ने मंदिर परिसर का भी अवलोकन किया और इस दौरान श्रद्धालुओं में भी मुख्य चुनाव आयुक्त को देखने को लेकर उत्सुकता नजर आई। राधा का सौभाग्य है कि पुनौरा धाम पर आकर हमें माँ जानकी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ। यहाँ पर माँ जानकी के साथ साथ सभी बहनें और इस धाम के आध्यात्म से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो अनुभव भी की जा सकती है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ माँ जानकी एक बार फिर मंदिर का जब निर्माण पूर्ण हो जाए तो हमें आने का सौभाग्य दें, ये प्रार्थना करते हुए नमस्कार। सावन के महीने में कांवड़ियों का जत्था बाबा के दरबार में जलाभिषेक के लिए जा रहा है और इसी बीच हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर 351 फीट लंबा कांवड़ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड के विशुनपुर बांदे गांव से पहले जा घाट पहुंचे और गंगा जल लेकर बाबा गरीबनाथ के लिए रवाना हुए हैं। इस कांवड़ को 70 कांवड़िए लेकर चल रहे हैं, जबकि पूरी टीम में करीब 150 लोग शामिल हैं। करीब 70 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सोमवार को बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। कांवड़ को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ जुट रही है। बताया गया कि 2019 में 71 फीट लंबी कांवड़ से यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसकी लंबाई हर साल बढ़ती गई और इस बार 351 फीट हो गई है। सामाजिक एकजुटता बनी रहे, एक कारण जब इतना बड़ा आस्था है तो 8 साल से अगर भोलेनाथ न चाहे तो फिर हम लोग तो इस विषय पर हम लोग का ये है कि हम लोग समाज में एकता बनाए रखे और आगे बढ़ते रहे। समाज का एकता टूटे नहीं। कितने फीट का कांवड़ है? 351 फीट का है। कितने लोग से जो है अब कितने कांवड़िया इस कांवड़ को जो है 65 आदमी है और व्यवस्थापक लोग है 15-20 आदमी है। लेट्स इंस्पायर बिहार के गार्गी चैप्टर की तरफ से गार्गी उद्यमी सखी सावन महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। महोत्सव में महिला उद्यमियों, कलाकारों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवा, महिलाओं और गार्गी समुदाय के
सदस्यों को एक साझा मंच पर एकत्रित किया गया। इस आयोजन की परिकल्पना बिहार की महिलाओं को उद्यमिता, आर्थिक स्वतंत्रता, नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी में आगे बढ़ने के लिए एक पहल के रूप में की गई है। साथ ही राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का उत्सव भी मनाया गया। महिला उद्यमियों ने स्टॉल और प्रदर्शनियों के माध्यम से अपने उत्पादों, कौशल और नवाचारों का प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के भीतर विकसित बिहार का सपना तभी वास्तविकता बन सकता है जब महिलाएं राज्य के आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं में ज्ञान, रचनात्मकता, नेतृत्व, संवेदनशीलता और उद्यमशील क्षमता के मामले में अपार संभावनाएं हैं और वास्तविक चुनौती ऐसे अवसर और मंचों का निर्माण करना है जिनके माध्यम से इस क्षमता को सार्थक आर्थिक और सामाजिक योगदान में परिवर्तित किया जा सके। उन्होंने कहा कि गार्गी चैप्टर बिहार की प्रतिबद्ध और प्रबुद्ध महिलाओं के लिए ऐसा मंच तैयार करने का एक प्रयास है जहां महिलाएं एक दूसरे से सीख सकें, अपने कौशल का विकास कर सकें, उद्यम खड़े कर सकें और अपने अपने समुदाय में नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकें। लगी रहती हैं अपने जिंदगी से वक्त निकाल कर। करिश्मा जल्दी दौड़ के आ जाओ। वियतनाम से आ रहे हैं, मन में एक ही भाव है, बिहार बदलना चाहिए। आज इस अवसर पर मुख्य रूप से जो छुट्टी लेकर आया हूं, यही कहने आया हूं कि अभियान को और गति देनी होगी। हम यहाँ मिले हैं एक सपने के लिए। सपना है विकसित बिहार का, सपना है विकसित भारत में एक विकसित बिहार का, एक ऐसे बिहार का जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। यदि आप आंख बंद कर केवल सोचेंगे कि जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहा, तो क्या हम अपने सपने को 2047 तक प्राप्त कर सकेंगे? मन से सोचिएगा तो पाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ये तभी पूरी हो सकती है जब हर बंधन से ऊपर उठकर एक एक व्यक्ति इस ध्येय के साथ चले कि बिहार को आगे बढ़ाना है। यदि हम सोचेंगे कोई सरकार आएगी, कोई ऐसी बात करेगी, ऐसी नीतियां लाएगी और बिहार बदल जाएगा, निश्चित सी बात है चीजें बदलेंगी, लेकिन जिस गति के साथ बिहार को बदलना है ये तभी संभव होगा जब एक एक बिहार का व्यक्ति, चाहे बिहार में हो चाहे विश्व के किसी कोने में हो, इस संकल्प के साथ अपना योगदान सुनिश्चित करे कि बिहार को मुझे विकसित बनाना है और मेरा भी अंशदान इसमें होना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।